तो नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा है। आत्मा की सामर्थ्य से परमात्मा की कथा कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से हो रही। ये हमारे संगीत वाले बेचारे गंधर्व कभी कभी तो हमसे नाराज ही हो जाते हैं। आप बीच में एक एक दिन रखते हैं कथा के बाद और आप तो हवाई जहाज में उड़ जाते हैं। हम लोगों को एक दिन मिलता है तो वो रेल में निकल जाता है। कई कई महीने घर जा नहीं पाते बेचारे। अरे हमने कहा जीवन का इससे बड़ा सुख और क्या होगा। भगवान की कथा का गान करो। लाला का विवाह हो गया दिसंबर में, उसके बाद हम देखो कथा किए नाथ द्वार में, बंबई के भक्तों ने वहां कराई। उसके बाद गिरधर लाल जी का ब्यावला उत्सव हुआ बरसाने में। 1 लाख से ऊपर लोग थे। चिरंजीव इंद्रेश ने जो राधा गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव किया, वो कथा करते ही हम आ गए शालीमार बाग दिल्ली, और वहां करते ही सीधे निकल गए जांजगीर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आए 2 घंटा वृंदावन रुके, दर्शन किए, सीधे चले गए कानपुर। कानपुर की कथा 13 को पूरी हुई, 14 को पहुंच गए हम ऊना। 15 से 21 ऊना में कथा थी, और 21 से ही कथा यहां होनी थी शुरू। अब देखो, पहले तो ये हुआ 21 को आप शाम को 7 से 10 कर देंगे। हमने कहा भैया, तो वहां हमने लास्ट दिन की कथा प्राय सुबेरे कर दें। कथा का विश्राम हुआ, 2 बजे होना था, 3:30 बज गए। अरे हमने कि हमको तो दिल्ली जाके कथा शुरू करनी है 7 बजे शाम को। बोले इम्पॉसिबल, कभी नहीं पहुंच सकते महाराज। हमने कहा यहाँ पे पुजारी जी से, प्रधान जी से कि भाई ऐसा कुछ करो। बोले महाराज 22 को 2 टाइम कथा हो जाएगी तो 2 दिन की हो गई। देखो कितने अच्छे भक्त हैं बेचारे, व्यास का कितना ध्यान रखते हैं। रात को आ गए हम, पता नहीं 11 बज रहे थे कि 12। वे लोग छोड़ने आए ऊना से। सुबह 10 बजे कथा शुरू, 10 से 1 बजे तक कथा करके फिर हमने कहा दूसरे दिन की कथा 4 बजे से होगी। शरीर तो चलता है। जितना पल, जितना क्षण, जितना समय परमात्मा के नाम गुणगान में, प्रभु की कथा प्रवचन करने में जो समय बीतता है ना, उससे बड़ा सार्थक समय कोई है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इंद्रेश की हालत तो ऐसी है कि एक पैर जमीन में, एक हवाई जहाज में ही रहता है। 2029 तक उनके पास समय ही नहीं है। इतनी कथाएं देश में विदेश में। और मुझे खुशी होती है कि युवा वर्ग, किशोर बच्चे, किशोर बालिकाएं, किशोर युवा ऐसे जुड़े हैं कथा में। अभी उनका कथा पूरी हुई नैमिषारण्य में और वृंदावन में चल रही है कथा। मुझे आज बता रहे थे कथा शुरू होती है 3 बजे, पंडाल भर जाता है 11 बजे। 4-4 घंटे पहले आके लोग बैठते हैं, फिर पता नहीं आगे जगह मिले या न मिले। और रोज होली का उत्सव चल रहा है। आयोजकों ने कहा गुरुजी आपको तो, मैंने कि ठीक है भैया, हम
दिल्ली कथा पूर्ण करके आएंगे और 2 दिन लाला की कथा का आनंद लेंगे। 28 और 28 के बाद 1 है ना फरवरी, 1 तारीख को वहां कथा विश्राम है, तो 1 तारीख को सवेरे कथा विश्राम होगी, हम भी उसमें रहेंगे, 28 को भी रहेंगे। और 1 तारीख को फिर 3 बजे से हमारी गौशाला है ना, भक्ति पथ गोकुलम, कृष्ण प्रेम संस्थान के द्वारा संचालित, उसमें होली महोत्सव कर रहे हैं महाराज। पूरे तालाब को सुंदर टेसू के फूल के रंग से भरेंगे। स्विमिंग पूल बना है ना गौ माता का, उसमें गिरधर लाल जी नौका विहार करेंगे। सब श्रोत्री वृंद, माताएं, बहनें, संत महात्मा, योगी मुनीन्द्र, जगत गुरु सब वहां उपस्थित रहेंगे। उदास भी रहेगा होली को उत्सव में। 7 दिन होली उत्सव। आज लड्डू होली है, देखो आप, कल जलेबी होली है। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे बता रहे थे उस कार्यक्रम के आयोजक भी हमारे जयपुर के श्री ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। ये जो रोड बनते हैं ना, बड़े बड़े हाईवे, भारत के 80% हाईवे उनकी कंपनी बनाती है। ओम प्रकाश जी की जो कथा करा रहे हैं, और मुझे मिले थे तो बोले कि हमने संकल्प लिया है कि साल में 1 कथा इंद्रेश जी के माध्यम से हमको करानी है। पहले बद्रीनाथ में कराई थी, फिर दूसरी वर्ष कराई थी जगन्नाथपुरी में, गत वर्ष में भी गया था उसमें। अभी वृंदावन में हो रही है। बोले 10 वर्ष तक की डेट तो हमने ले ली। और इतनी उनकी श्रद्धा, 500-700 आदमी तो उनके साथ आते हैं जयपुर से, अपने खर्चे से सबको लाएंगे, सबकी होटलों में सब जगह व्यवस्थाएं स्वयं करेंगे, सबके भोजन आदि की व्यवस्था, और परिवार सहित हर तीर्थ में एक कथा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भगवान की कथा में रुचि का होना, कथा में उत्तरोत्तर प्रीति का बढ़ना, गोविंद की कृपा का प्रत्यक्ष रूप यही है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां कहती हैं आपकी कथा अमृतत्व प्रदान करती है। 10-12 वर्ष से हम कहते थे कथाओं में, इस राष्ट्र में राम मंदिर बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है। तो मैंने एक दिन ऐसी कथा में कह दिया था, और 4-5-10 कथाओं में कहा, इस राष्ट्र में अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भव्य बनेगा तो केवल व्यास गद्दी के द्वारा ही बनेगा। 500 वर्षों की कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लाखों लोग मारे गए, इतिहास देखो आप। और राम मंदिर बना तो व्यास गद्दी के प्रमाणों के माध्यम से राम मंदिर बन गया। हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या, इससे बड़ा कलंक और इससे बड़ा पाप कहां होगा, क्या हो सकता है। हमने कहा था गौ हत्या इस राष्ट्र में रुकेगी तो उसमें मूल कारण केवल व्यास गद्दी ही बनेगी। हमारे व्यावहारिक जगत में, हमारे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी क्रांति आती है ना, व्यास गद्दी के द्वारा ही आती है। ग्रंथ पढ़ें, अच्छे अच्छे साहित्य का अध्ययन करें,
पर सुनने में जितनी जल्दी क्रांति आती है सुन करके, क्योंकि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रंथ ये कभी नहीं सोचता आप मुझे समझ रहे हो कि नहीं। आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, अब पुस्तक ये थोड़ी ध्यान देती है कि आप मुझे समझ भी रहे हो कि नहीं, पर से उसकी व्याख्या की जाती है। तो जो व्यास होते हैं वो इस बात का ध्यान ज्यादा रखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ रहे हो कि नहीं। और आप समझ रहे हो कि नहीं ये व्यास को कैसे पता चले? बोले आपका चेहरा बता देता है, आपका चेहरा बताएगा आपकी समझ में आती है कि नहीं। और दास को तो 52वां साल चल रहा है, 10 फरवरी को 51 वर्ष पूरे हो गए कथा करते, अभी 52वां वर्ष चल रहा है। हमें कथा करना आता है कि नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन श्रोताओं की समझ में आ रहा है कि नहीं ये हम बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और क्रांति आती है, आध्यात्मिक क्रांति इसी से आती है। तो कथाओं में हम वामन अवतार, राम जन्म, कृष्ण जन्मोत्सव, फिर रुक्मिणी विवाह, आज गोवर्धन लीला, इन उत्सवों का तात्पर्य क्या है? बोले उत्सवों को मनाने से हमें यह प्रतीति होने लग जाती है कि हमारे हृदय रूपी गोकुल में गोविंद बैठा है। उत्साह का मतलब है उत्साह, हमारे मन में उत्सुकता। भगवान को झूले पर बिठाकर हम झूला झूला रहे हैं, रसिकों की वाणी का गान कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और हमें अनुभूति होने लग जाती है कि हमारे हृदय रूपी गोकुल में गोविंद पधारे हैं और हम उसका उत्साह पूर्वक उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इससे भक्ति और भावना में संवर्धन होता है, बढ़ोतरी होती है। और उन उत्सवों में बीच बीच में जो ज्ञान के प्रसंग आते हैं, वो ज्ञान के प्रसंग हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कंस ने कहा भैया ये कृष्ण ने तो वहां जन्म ले लिया, क्या करें, वो तो बड़ा होके मुझे मारेगा। लोगों ने कहा आप चिंता मत करिए, विष्णु यानी कृष्ण वहीं रहता है जहां सनातन धर्म है। ध्यान से सुनना, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। देवताओं का जो मूल है विष्णु यानी कृष्ण, वो वहीं रहता है जहां सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कहां है ये पता कैसे चले? जहां गौ सेवा, जहां संत सेवा, जहां गुरु सेवा, जहां बुजुर्गों की सेवा निष्ठा से होती है, वहीं सनातन धर्म है। कर्म करते करते धर्म के प्रति आस्था, दिल्ली में एक स्थान है समाल का,
वहाँ हीरा पब्लिक स्कूल संस्था है, कई उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं। वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार वत्स जी यहाँ आए हैं। प्रतिवर्ष वहाँ शारदीय नवरात्रों में भागवत का आयोजन होता है। एक बार बड़ा अद्भुत यज्ञ भी हुआ। अभी कथा के प्रारंभ में जब वो मुझे प्रणाम करने आए डॉक्टर पवन कुमार वत्स जी, तो मेरे कान में बोले 108 कुंडीय एक यज्ञ और हो जाए ठाकुर जी, धूमधाम से स्कूल के प्रांगण में कथा भी हो जाए। तकरीबन 2001 या 2002 से वहां प्रतिवर्ष कथा हो रही। ऐसे आयोजन जब होते हैं तो बच्चों पे संस्कार आते हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसका रूप क्या है, बच्चे समझते हैं और उनमें संस्कार पढ़ते हैं। और संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं, फिर उनके मन में भी ये भाव जगता है, दादाजी ने जो कराया, पिताजी ने जो कराया, ऐसे भक्तिमय अद्भुत आयोजन यज्ञ आदि हम लोग भी कराएं। ऐसा करने से संस्कार तो अच्छे आएंगे ही, हमारे धन की शुद्धि भी होती है, धन पवित्र होता है। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, पंछी के जल पीबत सो घटहिन सरिता नीर। धन बढ़ता है। और एक भी व्यक्ति आप दुनिया में ऐसा नहीं बता सकते जिसने शुभ कर्म में दान किया हो और धन की कमी आई हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। रात्रि को पता नहीं 10 बज रहे होंगे, सत्यनारायण मंदिर बहाबलपुर सभा के जो मुख्य पुजारी जी हैं, प्रीस्ट, उनका इतना सा पोता, पता नहीं 5वीं क्लास में पढ़ता होगा, वो मुझे प्रणाम करने गए। बोले अभी आ रहे हैं महाराज। अरे हमने कहा कथा तो 7 बजे पूरी हो गई। कहीं फिर वो भंडारा चल रहा था, भक्तों का भोजन चल रहा था, प्रसाद सबको वितरित कर रहे थे। अब फ्री हुए हैं 10 बजे। यही तो सनातन है। मूलम ही विष्णुर देवानाम यत्र धर्म सनातन, यही सनातन है। और जहां सनातन है, श्रोताओं की सेवा, भक्तों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, गौ माता की सेवा, ये जहां होती रहती है वो सनातन है और वहीं भगवान वास करते हैं। कंस बोले इतना प्रवचन क्यों दे रहे हो मुझे? बोल नहीं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कृष्ण तो कहीं चला गया। तो ये विष्णु कृष्ण जो है उसको निकालने का यही तरीका है। संत ब्राह्मणों को हम तकलीफ देंगे और वो नारायण विष्णु कृष्ण सब कुछ बर्दाश्त करता है। सनातन धर्मी महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। हम संत ब्राह्मणों को जब तकलीफ देंगे, उनको बचाने के लिए कृष्ण यानी विष्णु हमारे सामने आएगा और आ गया तो हम उसको मार देंगे। बात खत्म, आपका शत्रु खत्म। कंस ने कहा बोलते तो तुम ठीक हो, पर भैया ये ब्राह्मण और संत जो होते हैं ना, ये समाज के पथ प्रदर्शक हैं। दुनिया में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लोग इनको पूजते हैं। ब्राह्मण से मत बैर करो या ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। परमेश्वर भी इनको प्रणाम करता है। ब्राह्मण के अंदर यदि वैदिकता है, ब्राह्मणत्व है, तो परमेश्वर भी उनको नमन करता है।
वही तम्बाकू रगड़ के खा रहे हैं दिन भर, उल्टा सीधा भक्षा भक्ष पा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सच्चा पवित्र ब्राह्मण है उसको यदि तकलीफ दोगे तो परमात्मा उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय। जब पंडित जी को तिलक लगाते हैं तो ये मंत्र बोला जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।